दोस्तों आप भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी लेना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि जितने भी काम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बीसी आईडी में होते हैं वो सभी काम हम भी कर सके। तो अब आपको बीसी आईडी मिल रही है बिल्कुल फ्री में, जिसका कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बीसी आईडी आपको मिल जाती है। अगर आपके पास कुछ दुकान है, कोई भी एक छोटा सा दुकान भी है, तो भी आप बीसी आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी पहले से है तो भी आप आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास किराने की दुकान है तो भी आप बीसी आईडी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ले सकते हैं। आपके पास कोई भी एक छोटा सा दुकान भी होगा तो भी आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है कि उसमें आपको अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंश्योरेंस का भी काम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मनी ट्रांसफर का भी काम मिलता है। उसके बाद रिचार्ज बिल पेमेंट का भी आपको यहाँ पे काम मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट रिलेटेड बहुत सारी सर्विस आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एईपीएस का काम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड का भी वर्क आपको मिल जाता है। आधार मोबाइल नंबर अपडेट का भी काम मिल जाता है। जीवन प्रमाण पत्र का भी काम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप सुकन्या समृद्धि सम्मान योजना का भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कस्टमर का कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बीसी आईडी लेनी पड़ती है। बीसी आईडी आपको कैसे मिलेगी, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IPPB। यहाँ पे सिर्फ इतना ही सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा IPPB। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंकिंग आईडी आपको लेने के लिए कुछ यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अनाउंसमेंट के ऑप्शन में जस्ट नीचे आपको यहाँ पे टेंडर, कैरियर और यहाँ पे बैंक नोटिस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बैंकिंग नोटिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पब्लिक नोटिस और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक नोटिस का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे चलते जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ अप्लीकेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट। मतलब कि आपको यहाँ पे एक बिजनेस क्रॉसपोंडेंट आईडी मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो बीसी आईडी का मतलब ही होता है बिजनेस क्रॉसपोंडेंट आईडी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट जब आएंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास किराने की दुकान भी है तो भी आप यहाँ पे ये बीसी आईडी ले सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। उसके बाद अगर आपके पास मेडिकल का भी दुकान है तो भी आप बीसी आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉस्मेटिक आईडी की दुकान है या आपके पास जूते की दुकान है या कोई भी आपके पास शॉप है, ETC यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे बीसी आईडी ले सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं या यहाँ पे रिटायर यहाँ पे टीचर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर भी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप ये भी हैं तो भी आपको ये आईडी आपको मिल जाती है। पेट्रोल पंप ऑनर भी है तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। अगर आपके पास सीएससी की आईडी पहले से है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि अगर सीएससी आईडी वाले को भी, अगर ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले को भी अगर यहाँ पे मिलता है ये आईडी, तो ये आईडी पे कितनी सारी सर्विस जो होगी जो सीएससी आईडी में नहीं होगी। तो ये सभी सर्विस का काम आपको यहीं पे सिर्फ होने वाला है। तो सीएससी वाले को भी ये आईडी आपको मिल रही है। अगर आपके पास पहले से साइबर कैफ़े या डिजिटल कैफ़े है तो यहाँ पे आप इस आईडी को अप्लाई करके ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि हमें नीचे आनी है। नीचे आने के बाद सबसे पहले इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हमें कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड हमारा
यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों डाउनलोड होने के बाद हमें फॉर्म को भरना पड़ता है। ऊपर में आपको देखने को मिलेगा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म, और ऊपर में ही यहाँ पे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको जो इंग्लिश में फॉर्म को भरना है, लेकिन आपको ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में भरना है। बड़े अक्षर में आपको पता होगा कैपिटल लेटर क्या होता है, तो बड़े अक्षर में आपको भरना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फोटो लगा देनी है अपनी, और क्रॉस सिग्नेचर आपको अपने फोटो पे ही कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका नाम है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम करके डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ बीसी, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, या अगर आपके पास सीएससी की आईडी है, या आपके पास यहाँ पे अदर कुछ भी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीसी जो लोकेशन है वो कहाँ का है। मेट्रो जगह है, मेट्रो मतलब बहुत बड़ी जगह है, या अगर अर्बन है मतलब एक शहर है, छोटा मोटा शहर है। अगर बहुत बड़ा शहर है तो वो तो मेट्रो हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर शहर डायरेक्ट एक शहर है छोटा मोटा तो वो ठीक है। अगर बहुत छोटा शहर है तो यहाँ पे सेमी अर्बन में आ जाएगा, और अगर गांव क्षेत्र है तो रूरल पे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना पूरा एड्रेस दे देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे देनी है, स्टेट दे देनी है। आपको मोबाइल नंबर दे देना है एक अल्टरनेटिव, मतलब इमरजेंसी मोबाइल नंबर या अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जो भी आपको जानना है ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने दुकान का जो एड्रेस है वो पूरा आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको दे देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देनी है। ईमेल आईडी इसलिए देना है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके ईमेल पे ही आपको ये आएगा कि हाँ आपको आईडी मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि आईडी का जो आपको आईडी पासवर्ड जो मिलता है वो आपके मेल पे ही मिलता है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पे लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड का ऑप्शन आ चुका है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है लैंगिट्यूड, LANGI लैंगिट्यूड, और लेटीट्यूड आपको यहाँ पे सर्च करना है लैंगिट्यूड, TUT। यहाँ पे आप लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका आ जाता है लैंगिट्यूड एंड लेटीट्यूड फाइंडर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं, जिस भी प्लेस से होंगे वो प्लेस यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद फाइंड पे क्लिक करना है, और जो भी आपके आसपास का शहर होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। जब यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे जैसे कि नंबर उम्बर आ जाता है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से वो आप देख सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे अपना IIBF सर्टिफिकेट चाहिए। IIBF सर्टिफिकेट आपको बैंकिंग आईडी लेने के लिए ज़रूरी होता है। जो आप किसी भी साइबर कैफ़े या डिजिटल कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक साइबर कैफ़े या डिजिटल कैफ़े वाले हैं तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और IIBF सर्च करनी है और वहीं पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ये आपको पता होगा। IIBF सर्टिफिकेट का जो पासिंग डेट होगा वो आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद पापा का आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। मम्मी का आपको मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना देना है। जेंडर जो भी आपका है वो दे देंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे इंडियन होंगे तो इंडियन ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आईडी इंडियन को ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी, यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। KYC डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड नंबर है वही आपको देना है और उसको आपको छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ही आपके पास मतलब अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद IFSC कोड आपको दे देनी है, अकाउंट नंबर दे देनी है। अकाउंट टाइप आपका सेविंग है या करेंट है वो दे देना है। अकाउंट नंबर आपको दे देनी है। जब यहाँ पे आप दे देंगे तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उस जगह का नाम डालना होगा। उस डेट में, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको देना होगा। आपको अपने दुकान का सिग्नेचर और मोहर आपको यहाँ पे मारना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड एक लगा देना है, क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके पास है, तो आपको आधार कार्ड इसमें लगा देनी है। लगाने के बाद फिर आपको बैक आनी है। बैक आने के बाद यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपके सामने सर्कल एंड ब्रांच का
पूरा ऑप्शन खुल जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका यहाँ पे 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से आप होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो भी स्टेट सेलेक्ट किया है उस स्टेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंकिंग आउटलेट कितने बनाए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बैंकिंग आउटलेट सर्कल और यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेल आईडी देखने को मिल रहा है उसी पे आपको क्या करना है कि जो फॉर्म आपने भरा है वो फॉर्म और उसमें आधार कार्ड लगा के और आपको इस फॉर्म को आपको फोटो खींच के स्कैन करके और आपको मेल आईडी पे भेज देना है, या जो एड्रेस है वहां पे आपको एड्रेस पे चले जाना है और आउटलेट हेड से आपको मिलके ये फॉर्म को जमा कर देनी है। तो यही एक प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है जिससे कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बीसी आईडी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।